आपके अपनी YouTube चैनल व्लॉग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका कल यानी दोस्तों 3 अप्रैल को कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। ओके, एक कमेंट आया था सर कितने बजे है। ओके, वैसे भी आपका टाइम चेंज हो गया था तो उसमें आपकी गलती नहीं है, कंफ्यूजन बना रहता है। तो आपका क्या है, पेपर दोपहर 2 बजे से, ओके दोपहर 2 बजे से लेकर आपका 5 बजे तक है। ओके, तो फिर भी आपको और भी डाउट हो तो स्कूल में अगर आपका टीचर से पूछ लीजिएगा। ओके, बाकी आपका 2 बजे से है, वही ऑफिशियल टाइम है। पहले 9 बजे से था लेकिन आपका क्या है, टाइम चेंज कर दिया। ओके, तो वीडियो के माध्यम से बताना जरूरी है। ओके, तो अपन क्या है, वीडियो में हम भाषा बोध के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ओके, और इससे पहले मैंने दोस्तों आपको आरोह के, काव्य खंड के, गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको प्रश्नोत्तर, साथ ही आपको वितान और अभिव्यक्ति माध्यम जो पुस्तक चलती है उसके भी अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्नोत्तर बता दिए। साथ ही काव्य बोध के भी मैंने अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और क्या है प्रश्नोत्तर बता दिए। ओके, भाषा बोध रह गया तो उसके भी हम कवर करने वाले हैं। सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्रम से पढ़ना चाहते हैं। ओके, और कल के पेपर में 100 में 100 मतलब 80 में 80 आप स्कोर करना चाहते हैं। ओके, तो आपको क्या है, आपको चैनल पर जाना है, अपने प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें क्रम से वीडियो मिल जाएगी, सभी आपको देख लेना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो सबसे पहले आपके भाषा बोध में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला है फूले न समाना। फूले न समाना तो आपको पता ही, फूले न समाना हो जाएगा पर अत्यंत खुश होना। नेक्स्ट है बात की धनी होना, ये आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो इसका राइट है जुबान का पक्का होना। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है। ओके, तो कौन सा मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर है आपका नाम बड़े और दर्शन छोटे। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि आपको रेगिस्तान में एक वाक्य ना जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो अर्थ के आधार पर जो आपके भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अर्थ पूछे, अर्थ में आपका आ हो जाता है, 8 लिखेंगे तो 8 में भी आपको आ लिखना पड़ता है। तो अर्थ के आधार पर होते हैं आपके 8 प्रकार के। ओके, और रचना के आधार पर पूछे तो आपके होते हैं 3 प्रकार के। ओके, जब आपको अर्थ के आधार पर याद है 8 प्रकार के, तो रचना के आधार पर आपको 3 प्रकार के हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे, आ से हो जाएगा आपका 8। ओके, आगे देख लेते हैं। पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ो में पाठ पूर्वक, ये क्या है आपका, पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ो में ध्यान पूर्वक है, तो इसमें ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट है मुझे तुमसे ज्यादा अंक मिले, पंक्ति में ज्यादा है, तो ज्यादा क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर आपका आ नंबर का। और इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुके हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लेना कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्या है, एक लाइन के हैं आप पढ़ सकते हैं। ओके, आसानी से। नेक्स्ट है मैं आज ही आया हूँ, पंक्ति में ही है, तो ही आपको क्या है निपात शब्द। निपात शब्द क्या है, परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक वाक्य में या 2 नंबर में आपसे पूछी लिया गया। तो निपात शब्द किसे कहते हैं, क्या है किसी भी पंक्ति में भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। जैसे ही हो गया आपका, ओके भी हो गया, ये हो जाता है। ओके, तो मैंने आपको वीडियो भी बता दिया अभी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शुद्धि वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो ये कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो उसका राइट होगा कवित्री। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, इसमें भी आपको बतानी है, तो उसमें आपको शुद्ध वर्तनी हो जाए प्रदर्शनी। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्र का तद्भाव है, तो क्षेत्र का तद्भाव क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो क्षेत्र का आपको दोस्तों तद्भाव हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका खेत। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आदर सत्कार में शब्द युग्म है, तो कौन सा शब्द युग्म हो जाएगा, तो ये आपका शब्द युग्म हो जाएगा आपका सजातीय शब्द युग। ओके, नेक्स्ट है खुसर फुसर में शब्द युग्म है, तो खुसर फुसर में शब्द युग कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें सजाती शब्द युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हम इस मामले में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह फलदार पेड़ का मामला है। वाक्य है, तो ये वाक्य हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप वाक्य जब पूरा पढ़ेंगे आप क्या है संयुक्त वाक्य, क्योंकि किसमें कई वाक्य जोड़ जोड़ के एक बड़ा वाक्य बना हुआ है। ओके, साइज से भी आप देख सकते हैं वाक्य को। ओके, नेक्स्ट है ऐसे वाक्य जिनमें से किसी का अस्तित्व का पता चलता है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा आपका विधिवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपका ओके मालवी बोली जाती है, तो मालवी कहाँ बोली जाती है, तो ये आपकी बोली जाती है मंदसौर साइड। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा घर कहाँ है, वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या पूछे यार, आपको क्वेश्चन वाला हो जाएगा, तो ओके आपको पता है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति, पहला है आपका रेगिस्तान में संस्कृत भाषा का हिंदी में बिना परिवर्तन में आए शब्द कहलाते, तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम। ओके, तत्सम कहलाते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है, तत्सम तत्व की आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है उठा पटक शब्द में, तो उठा पटक शब्द में आपका विपरीत शब्द युग में। ओके, नेक्स्ट है बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी से सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। वाक्य है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य। अब देखिए साइज इतनी बड़ी हो जाती है तो आपको उसमें कई वाक्य बन के मिलते हो, इसलिए आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य नॉर्मल सा छोटा सा होता है, आपको मैं आसान भाषा में समझा दिया। ओके, पहचानने के लिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन चौथा, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। वाक्य है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका संकेत वाचक। ओके, संकेत वाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक क्रिया
एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्य है। ओके, तो इसमें राइट आंसर है आपका संकेत वाचक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकारी कामकाज की भाषा को डैश कहते हैं। तो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? वो आपकी राजभाषा होती है। ओके, नेक्स्ट है, जो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं और संयोग अवयव से जुड़े होते हैं डैश वाक्य है। ओके, ये हो जाएंगे आपके कौन से वाक्य? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ओके, वीडियो को केवल आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। एडजेक्टिव्स आपको मतलब क्वेश्चन जैसे आपको मिला है पेपर में सेम टू सेम ऐसा आपको लिख देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बनावटी क्वेश्चन है। ओके, पूरा प्रश्न बैंक से आपको रहता है। ओके, 2-3 साल से लगातार आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, डैश का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। ओके, तो किसका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है? तो मुहावरे का। ओके, नेक्स्ट है वाक्यांश होता है। तो वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश होता है वो आपका लोकोक्ति। ओके, लोकोक्ति क्या है? पूरा वाक्यांश होता है। नेक्स्ट है मालवी और निवाड़ी भाषाएं डैश है। तो ये आपको पता है, ये क्या क्षेत्रीय भाषाएं हो जाती हैं आपकी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि रचना के आधार पर पूछे तो वाक्य 3 प्रकार के हो जाएंगे, और आपका किसके अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार से अर्थ और आपका 8। ओके, तीनों आपको समझ चुके होंगे, और रचना के आधार पर 3 हो जाएंगे। कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट है शब्दों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा भाषा। ओके, नेक्स्ट है सार संक्षेपण में विषय को डैश शब्दों में व्यय किया जाता है। ओके, तो क्या किया जाता है? तो उसमें हो जाएगा आपको 1/3 शब्दों में। ओके, नेक्स्ट है थोड़े से सपने में सपने डैश है। तो क्या है? तत्सम की तद्भव। तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। ओके, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्य का अर्थ है। तो मत्स्य का अर्थ हो जाएगा आपका उपलब्ध। ओके, नेक्स्ट है मुतमयी का अर्थ है। तो मुतमयी का अर्थ हो जाएगा आपका आश्वस्त। ओके, पर्चिंग पावर डैश भाषा है, तो ये आपकी विदेशी भाषा हो जाएगी। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से क्या रेगिस्तान हो जाती है। अब आपका सही जोड़ी आपको स्वयं करना है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन दिखा लेना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इससे फास्ट ही ले लीजिएगा। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, हाई क्वालिटी में देखिएगा, ये आपका पूरा दिया है। और अभी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो ये आपका ये पूरा दिया है, आपकी सही जोड़ियाँ पूरी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आपके अगर बनता है तो आप एक तुरंत आपको क्या है, आप क्या रिवीजन कर सकते हो। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ये आपकी आगे भी सही जोड़ियाँ दी हुई है, तो इन्हें भी आप क्या देखते चलिए, इनका सॉल्यूशन भी आपका लिखा हुआ देख सकते हैं। ओके, और कुछ सॉल्यूशन गलत होते थोड़ा आप चेक करिए, लेकिन क्या है इसमें क्या है 98% आपका सही रहता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन एक वाक्य आप देखने वाले हैं। ओके, तो एक वाक्य ने पहला नमक का दरोगा कहानी में उपयुक्त में एक मुहावरा लिखिए। तो उससे आपको अगर याद होगा तो जैसे हाथ वाला कोई भी आपको याद हो वो आप लिख सकते होगे। नेक्स्ट तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, शब्द युग में की परिभाषा लिखिए। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी ये क्या है सभी की आपको लगभग इसमें परिभाषा पूछी जाएंगी आपको। ओके, जो आपको 2 नंबर में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन में आपको बता दूं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन रहने वाले, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ओके, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ने बता रहा हूँ, बाकी आगे मैं आपको सॉल्यूशन का दिखा दूंगा। ओके, वाक्य किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। ओके, नेक्स्ट है विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य वाक्य कौन सी है, राजभाषा की परिभाषा, राष्ट्रभाषा की परिभाषा और दोनों में अंतर, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है। लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर तैयार कर लेना है, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर तैयार कर लेना है। 2 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे, कोई भी इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सीधे मुंह बात ना करना, मुहावरे का अर्थ है। तो क्या मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अकड़पन से बात करना। ओके, नेक्स्ट है कौड़ियों पर ईमान भेज देना। तो कौड़ियों पर ईमान भेज देना मतलब विश्वास समाप्त करना। ओके, नेक्स्ट है समुद्र के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो समुद्र की आपको 3 पर्यायवाची लगाना है, सागर हो गया आपका, जलधाम हो गया, जल्दी हो गई, ये सब हो जाएगा। सार संक्षेपण का अर्थ, तो सार संक्षेपण से आपको पता ही है, या किसी भी वो बड़ी बात होगी उसको छोटे रूप में लिखना है। ओके, कम शब्दों में लिख देना। सार संक्षेपण नॉर्मल भाषा में लिखिए, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि आप एकदम किताब की भाषा लिखें। ओके, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ओके, तो क्या है जो ऐसी क्या है आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसका सीधा हो जाएगा जो हमें क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नामी में क्या है पूरा उसकी परिभाषा छुपी हुई है। ओके, बोली की देख ले, बोली किसे कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, भाषा का वह रूप जो एक छोटे से क्षेत्र में बोलने के लिए प्रयोग होता है। ओके, बोली क्या होती है, जो भाषा क्या है तो आपके एरिया वाइज में बोली जाती है, वो आपकी बोली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या है, आपको क्या है विभाषा किसे कहते हैं। विभाषा किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण में वह स्थल जहाँ ऐसे वचन मिलते हैं कि ऐसा ना हो होगा, इसके बगैर आपको हो जाता है ऐसा ना हो या ऐसा भी ना हो सकता है, ये आपका हो जाता है विभावना। ओके, अब है निपात शब्द, जिसे मैं आपको क्या है आगे आपको बता चुका हूँ। निपात शब्द मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, वही भाषा दी है जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या है निपात शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी आपको पढ़ लेना है। ओके, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर में आपको बता ही चुका, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। निपात शब्द का एक उदाहरण लिख देना है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं कि तुम्हें आज यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ओके, तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ओके, तो ये आपका हो जाता है। अब सत्ता शब्द देख लेते हैं।
सत्तासंध में आपको पहला है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात हो जाती है। देखिए वही क्वेश्चन क्या है, घुमाए फिरा के वही पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट जिन शब्दों का लिखित स्रोत नहीं होता है वही देशज शब्द कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रशस्त का एक तद्भव प्रथम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपात शब्द का प्रयोग किया, तो बिल्कुल सही बात हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है गाँव में अर्ध पुनरुक्त शब्द ये युग में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि अर्थ और अर्थ में 8 में भी आपको क्या है, आज है। ओके, तो 8 से हो जाएगा आपका अर्थ। ओके, और रचना के आधार पर होते 3 ही अच्छे तैयार करिए, जरूर आपको पता है। देखिए आपके बार बार वही रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है सदा सत्य सदा सच बोल लो, यह आज्ञावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आज्ञावाचक नहीं। ओके, ये आपके क्या सलाह दे रहा है, तो ये आज्ञावाचक नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। ओके, राष्ट्रभाषा को, तो ये आपका क्या जाएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो 9वां क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आगे देख लेते हैं। तो 9वें में सत्य बताया गया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आया, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले होते हैं। ओके, तो उपसर्ग यहाँ आगे होते हैं आपका। ओके, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उन्मुख तद्भव शब्द, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सपनों का मर जाना, मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भाषा हमेशा कठिनता से सरल से उन्मुख होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बोली में साहित्य लिपिबद्ध होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मच्छी का तत्सम मछली होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जुगनू की लौ में पढ़ना, मुहावरे का अर्थ है कम रोशनी में पढ़ना, तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मन का मैल हट जाना, मुहावरे का अर्थ शिकायत करना, ये सत्य हो जाएगा। अब ये मुहावरे का आपसे क्या प्रैक्टिस से आगे बार आपने पढ़ा होगा तुरंत आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए अनजात शत्रु कहा जाता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बोली का विकास, मान रूप जिसमें साहित्य रचा जाता है उसे विभावना कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आदेश विराम चिन्ह है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्धरण या चिन्ह है, तो ये आपका हो जाएगा आपका सत्य। ओके, इस प्रकार से हमने क्या है सत्य सत्य हो जाते हैं, और इस प्रकार से मैंने आपको क्या है भाषा बोध का महत्वपूर्ण वस्तु इस कवर कर दिया। आगे वीडियो में हम क्या है इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, तो आप क्या है पूरी वीडियो देखने के लिए, जो भी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही। ओके, तो आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी वीडियो क्रम से आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या 80 में 80 स्कोर कर पाएंगे कल के पेपर में। ओके, तो आगे आपको कौन सा टॉपिक समझना है, कठिन लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी आप क्या है फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।